तो आइए एक्सप्लेन करते हैं पर्सी जैक्सन के सीजन 1 एपिसोड 3 को। तो जब पर्सी क्वेस्ट में जाने के लिए अग्री कर लेता है तो उसके बाद वो क्वेस्ट की अप्रूवल के लिए ओरेकल के पास जाता है। वहाँ ओरेकल के पास जाने के बाद वो देखता है कि पूरी हैलोवीन वाली डेकोरेशन हुई पड़ी है और वहाँ पे एक स्केलेटन बैठी है। जैसे ही पर्सी क्वेस्ट के बारे में पूछता है तो ओरेकल उसके स्टेप डैड गेब में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो पर्सी को क्वेस्ट के लिए डायरेक्शंस देता है और एक वार्निंग भी देता है। वार्निंग ऐसी होती है कि कोई ऐसा उसको बिट्रे करने वाला है जो उसका फ्रेंड है, जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज है, और पर्सी किसी चीज़ से बचने में नाकामयाब भी होने वाला है। उसके बाद पर्सी आता है सिलेक्शन सेरेमनी में जो कायरॉन ने रखी होती है उसके लिए। कायरॉन बहुत सारे बच्चों को सर्कल में खड़ा कर देता है और पर्सी से पूछता है कि तुम इनमें से किसी को चूज कर लो। पर्सी बिना सोचे एनाबेथ को चूज कर लेता है। उसके बाद वो ग्रोवर के पास जाता है और ग्रोवर को भी चुन लेता है। तो इसी तरीके से पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर अपनी क्वेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। क्वेस्ट पे जाने से पहले पर्सी ल्यूक से भी मिलता है जो उसको गोल्ड ड्रैकमास देता है, इसका मतलब है बिग गोल्डन कॉइन्स, और एक फ्लाइंग शूज भी देता है जो उसको अपने डैड से मिले होते हैं, मतलब हर्मीस से। उन फ्लाइंग शूज को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक मंत्र बोलना पड़ता है, माया, जिससे उन जूतों में पंख निकल आते हैं। इन सब के लिए पर्सी ल्यूक को थैंक्स बोलता है और वहां से निकल पड़ता है। क्वेस्ट में जाने से पहले एनाबेथ को भी थोड़ा काम करना होता है। उसको फेयरवेल लेना होता है एक पेड़ से। अब वो पेड़ एक्चुअली में थालिया है जो ज़्यूस की बेटी है, और उसके बारे में शो में हमें आगे पता चलेगा अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो। ग्रोवर पर्सी को बताता है कि जब ज़्यूस की बेटी थालिया डेंजर में थी तब उसने इसको दूसरी लिविंग चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस जर्नी में पर्सी और एनाबेथ गेट अलोंग नहीं कर पाते और ग्रोवर उन लोगों के बीच में मीडिएटर बनने का रोल प्ले करता है। पर्सी को अच्छा नहीं लगता है कि पर्सी की क्वेस्ट में हर लीडर की तरह एनाबेथ ही एक्ट कर रही है, उनको सिर्फ मानना पड़ रहा है। हमारा डेमिगॉड ट्रियो जब लॉस एंजलिस के लिए निकलता है क्योंकि वहीं उनको जाना है और वहीं हेडीज का अंडरवर्ल्ड है। उन लोगों की बस राइड काफ़ी स्ट्रेन रह जाती है और पर्सी और एनाबेथ की मतलब लड़ाई वगैरह होती रहती है। वहाँ पे एक फ्यूरी भी आ जाती है और फ्यूरीज को आप फर्स्ट एपिसोड में भी देख चुके होंगे। इसका नाम है एलेक्टो। पहले भी ये फ्यूरी एलेक्टो को हेडीज ने भेजा था कुछ साल पहले एनाबेथ, लूक और थालिया को मारने के लिए। इस बार एलेक्टो बस को रोक के पर्सी को पकड़ना चाहती है। तभी वो बच्चे छिपते छिपाते बस से निकलकर एक सेटर पाथ पर चलने लग जाते हैं जिसके बारे में बस ग्रोवर जानता है। पर्सी ये सब देख के घर जाना चाहता है और कैंप को बैकअप के लिए कॉल करना चाहता है, पर इस चीज़ में भी एनाबेथ डिसएग्री कर जाती है और बोलती है कि पर्सी को अपनी डेमिगॉड लाइफ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी सूनर दैन लेटर। ग्रोवर इस चीज़ में एनाबेथ से अग्री करता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। बस इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपने अंकल फर्डिनेंड की बात करने लग जाता है। ग्रोवर को वहीं एक घर के पास हैमबर्गर्स की स्मेल आ रही होती है, वो वहीं रुक जाते हैं। उस घर के फ्रंट यार्ड में हमें काफ़ी स्टैचूज देखने को मिलते हैं। वहीं जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी पीछे से एलेक्टो आ जाती है और वो उनके पास नहीं आ पाती क्योंकि उनके पीछे घर के फ्रंट पोर्च में एक औरत खड़ी होती है, मेड्यूसा ने कैप पहनी होती है जिससे उसकी आईज हाइड हो रही होती हैं। अब आपको मेड्यूसा की ग्रीक मिथोलॉजी पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि वो आंखें अपनी क्यों छुपा रही थी। क्योंकि एलेक्टो मेड्यूसा से डरती है तो वो उन बच्चों के पास आती ही नहीं है। मेड्यूसा उन बच्चों को घर के अंदर बुला लेती है। पर्सी क्योंकि मेड्यूसा को ट्रस्ट करने लग जाता है तो घर के अंदर चला जाता है। उसके दोस्तों को भी ना चाहते हुए जाना पड़ता है। अब मेड्यूसा की जो ग्रीक मिथोलॉजी वाला बता रहा था उसका ये लोर है कि मेड्यूसा की आंखों में जो भी देखता है वो इंसान तुरंत पत्थर का बन जाता है। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर खाने का बुफे लगा होता है। पर्सी और ग्रोवर वहाँ पे बैठ जाते हैं। एनाबेथ खड़ी रहती है ड्यू टू उसकी मदर एथीना और एनाबेथ का कुछ फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है। मेड्यूसा बोलती है ये गिफ्ट है जो उसको बुलीज से प्रोटेक्ट करता है, और एनाबेथ बोलती है कि ये श्राप है जो मेरी मॉम ने तुम्हें दिया था। पर मेड्यूसा एनाबेथ को समझाती है कि एथीना ने उसको श्राप इसलिए दे दिया था क्योंकि एथीना मेड्यूसा और पोसाइडन की रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। फिर मेड्यूसा पर्सी को किचन में ले जाती है। वहाँ मेड्यूसा पर्सी को एक प्रपोजल देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास ले जा सकती हूँ अगर तुम अपने अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स को मार दो। वो बोलती है कि उसके फ्रेंड्स उसका अच्छा नहीं करना चाहते, उसको धोखा दे देंगे, पर पर्सी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी कैप उतारती है और उसका स्नेक्स वाला हेड रिवील हो जाता है। वो बेसमेंट में जाने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज होते हैं, मतलब ये सारे लोग मेड्यूसा को देख के ऑलरेडी पत्थर बन चुके हैं पहले ही। उन सब में ग्रोवर के अंकल फर्डिनेंड भी होते हैं। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर एक प्लान करते हैं। एनाबेथ अपनी कैप मेड्यूसा पे लगा देती है जिससे मेड्यूसा इनविजिबल हो जाती है तो उसकी आंखें नहीं दिखेंगी, और फिर पर्सी अपनी स्वॉर्ड लेता है और मेड्यूसा का सर काट देता है। फिर पर्सी उस हेड को बाहर ले जाता है और फ्यूरी को भी स्टोन में टर्न कर देता है। तो इस तरीके से दोनों विलन्स मर गए और वो लोग अग्री करते हैं कि इस हेड को ओलंपस में ही पार्सल करना चाहिए जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे है जहाँ पे ग्रीक गॉड्स रहते हैं। तो यही था पर्सी जैक्सन एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।